आज 1 अगस्त 2020 है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में इस समय, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 10 है, जिलिज माह है, हिजरी सन 1441 है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 9:55 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल प्रातः 6:48 तक, उसके उपरांत पूरा षाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएंगे और योग वैदिति दिन में 9:23 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलाव दिन में 10:19 तक, इसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:55 पर हो रहा है और सूर्यास्त 7:11 पर। ग्रहों का गोचरमंडल देखें तो सूर्य अपने मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है। बुध चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:31 पर और बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु के अंदर है। शुक्र मिथुन राशि में और शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर। राहु मिथुन राशि के अंदर जो उनकी उच्च राशि है। केतु धनु राशि के अंदर जो बृहस्पति की राशि है और चंद्रमा धनु राशि के अंदर जो बृहस्पति की राशि है, आज उनके साथ विराजमान है। बात करते हैं ग्रह योग की। गणमूल प्रातः 6:48 तक है। रवि योग प्रातः 6:48 से आरंभ हो रहा है। शनि प्रदोष व्रत आज है। अश्वत्थ मारुति पूजन आज है। वैदिक पुण्य योग आज है। लोकमान्य गंगाधर तिलक पुण्य दिवस, ईद उल जुहा, बकरीद आज ही के दिन है। शेष चौकड़ियों की बात करें तो शुभ का चौकड़िया 7:43 से 9:18 तक है। चर का चौकड़िया 12:28 से 2:03 तक है और लाभ और अमृत की चौकड़ी 2:03 से 5:12 तक है। लाभ और अमृत की चौकड़ियों में आप ऐसे काम कर सकते हैं जिनके अंदर किसी भी कार्य के अंदर आपको संशय है कि इसमें लाभ होगा या नहीं होगा। आपको लगता है कि यहाँ पूंजी लगाने पर कोई मन में आपके ये भावना हो कि इसका आगे आने वाला फल लाभ में होना चाहिए, ऐसे कार्यों की इस समय शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआत अच्छी रहेगी, फिर आगे की चीज़ें आगे क्रम में कुछ लाभदायक हो सकती हैं अगर आपने सही निर्णय लिए हैं तो। बात करते हैं राहु काल की। राहु काल के अंदर आज 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है राहु काल। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग टालते हैं इसे, और टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप अगर कार्य प्रारंभ करते हैं तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा, बृहस्पति और केतु ये तीनों एक साथ हैं। चंद्रमा का केतु के साथ होना मनु के अंदर बहुत सारी आशंकाओं का कारण बनता है। जिन भी लोगों के अंदर, जिन भी मनों के अंदर कहीं अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कहीं आर्थिक चिंताओं को लेकर के अगर बहुत सारा कोई मन में तनाव है तो इस पर बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। आशंका जनित कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे 1-2 दिन में जब चंद्रमा यहाँ से केतु से अलग हो जाएंगे तो वापस सहज वही आत्मविश्वास और वही एक आपकी मन की स्थिति सकारात्मक हो जाएगी। तो अभी अगर इससे जनित आपने कोई निर्णय ले लिए तो फिर बाद में आपको थोड़ा सा इस बात का तनाव रह सकता है। अभी तो आपने तनाव में निर्णय लिए और फिर बाद में इस बात का तनाव रह सकता है कि आपने ऐसे निर्णय क्यों लिए। तो अभी किसी भी तनाव जनित निर्णय लेने की बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं है। दूसरा, बुध, राहु और शुक्र के साथ का आज ये आखिरी दिन है। रात्रि के अंदर बुध यहाँ से कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। इसके मायने क्या है? सूर्य के साथ बुध आने का मतलब यह है कि निर्णयों के अंदर बहुत अच्छी, सुदृढ़ और जितनी भी आर्थिक उन्नति वाली योजनाएं उनके लिए कार्य प्रारंभ हो जाना, एक चीज। और दूसरी चीज, जो भविष्य की लंबी जिन योजनाओं के अंदर भविष्य के लाभ निहित हैं उन पर काम शुरू हो जाना, बुध का कर्क में आने का ये अर्थ है। आज जब ये मिथुन राशि के अंदर बुध है, स्वराशि के अंदर है, तो पिछले दिनों जो भी कार्य अधूरे थे या जिन कार्यों को आपको लग रहा था कि अभी टाला जा सकता है, टाल रहे थे कार्य, निर्णय नहीं ले रहे थे,
अधूरे थे, उन सभी को आज निपटा लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज ये दिन है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे आपके सवालों के साथ। बने रहिए भाग्य में। बात करते हैं भाग्य में डूज एंड डोंट्स की। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, और लगातार आपके सवालों के जवाब हम इसी क्रम में देते रहेंगे। पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। योजनाएं अभी प्रारंभिक दौर में हैं। बहुत विचार विमर्श और बड़े धन के निवेश की स्थितियां बन रही हैं। बड़े मनोयोग से अपने काम पर डटे रहने की आवश्यकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं, तो हर उस स्थिति का जिसके अंदर कुछ ऐसे संयोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है, उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। परिजनों का साथ मन को सकारात्मक रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत शुभ समय चल रहा है। बुध की राशि के अंदर शुक्र का आना व्यवसायगत गतिविधियों को अचानक बढ़ा देगा। अचानक परिदृश्य बदलेंगे, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले दूर संचार या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अगर हैं तो उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें नई आती हुई दिखाई दे रही हैं, कोशिश करनी चाहिए उनको। मित्र और जीवन साथी आपकी उन्नति में साझेदार बनेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आपके साथ एक टीम की तरह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का स्नेह और सौहार्द बना रहेगा। प्रयत्न करना चाहिए आपको इस तरफ, अगर कहीं पिछले दिनों कुछ तनाव थे तो। अगर कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या मुलाकात कोई हो रही है तो पिंक कलर आप यूज़ करके देखिए, आपको इसका भाग्य का फायदा मिलेगा। और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है इस सप्ताह। बात करते हैं राजेश जी के सवाल की। राजेश जी जिन्होंने सवाल भेजा है कटराथल से, और ये अपने विवाह में आने वाले जो रुकावट हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। 8/3/1989 इनका जन्मदिन है। राजेश जी निश्चय ही 2 बार 26.5 साल की उम्र में और 28.5 साल की उम्र में 2 योग थे विवाह के। उनका क्या हुआ ये बात है। अगर वहाँ कुछ आपको कुछ तनाव रहे, कुछ समस्याएं रही, तो उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। दूसरा, अभी अगर आप अपने विवाह के लिए सोच रहे हैं तो एक मुख्य बात इसमें यह है कि ये जो तनाव है, ये जो समस्या है, ये आपको स्वभाव में अपने में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कोमलता, स्नेह और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस तरह से कुछ छोटी सी तपस्या, छोटा सा एक प्रयोग आप कर सकते हैं। श्रावण मास चल रहा है, अभी 1-2 दिन बचे हुए हैं। आप भगवान शिव के सानिध्य में वहाँ किसी भी शिव मंदिर में जाकर के दुग्धाभिषेक करें। भगवान शिव, माँ पार्वती के समक्ष अपनी प्रार्थना रखें। आप देखेंगे यहाँ से आप सोमवार के व्रत इसके बाद से प्रारंभ कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करें एक अच्छे जीवन साथी के लिए, और अपने लगातार सुदृढ़ आर्थिक आधार के लिए 2 चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करें। चाहें तो मोती पहन सकते हैं आप अपने सबसे छोटी उंगली के अंदर। इससे आपकी भावनात्मक जो स्थिरता है वो बनी रहेगी और ये आपके अच्छे संयोगों में अच्छी भूमिका निभा सकता है। सवालों का क्रम जारी रहेगा। शुरू करते हैं एक बार फिर से राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए परिवार के साथ मिलकर के किए गए एकजुट प्रयासों से व्यवसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रयत्न करना चाहिए। तकनीकी के प्रति विशेष रुचि आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आज का दिन हो सकता है जहां से आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। पर्पल कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए मंत्रणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको साथ बैठ करके बात करते हुए और महत्वाकांक्षी योजनाओं को गोपनीय बनाकर अगर आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यावसायिक प्रगति के लिए शानदार अवसर आपको मिल रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन कहीं न कहीं और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। आपके
जो शब्द हैं, आपका जो व्यवहार है, उसमें बदलाव आज से आने शुरू हो जाएंगे। आज रात बुध बदल रहे हैं, तो इस पर बहुत आपको अपने जो चीज़ों को लेकर के बहुत कंसर्न आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी पक्ष आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, उस पर कोशिश करने की आवश्यकता है। शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको समय निकालना होगा, थोड़ी सी ऊर्जा आपको बढ़ानी होगी अपनी। परिजनों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। हम एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर नमिता जी का। नमिता जी 9/6/1990 का इनका जन्म है, उदयपुर वाटी से इन्होंने सवाल किया है। इनका सवाल है कि इनके भावनात्मक संबंधों में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आ गया है पिछले दिनों, तो उसका क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ये दौर ही ऐसा है। इस दौर में बहुत सारे संबंध जिन्होंने जहाँ कहीं भी अगर छोटा मोटा भी कोई तनाव था तो बढ़ करके बड़ा होने के पर्याप्त अवसर थे, क्योंकि हम सब अपने घरों में एक तरह से कैद थे। तो ये स्वाभाविक जो तनाव की स्थिति थी वो कहीं बढ़ भी सकती थी। तो आपको इस बात को जो बीच में हो गया है इसको बिल्कुल भुला देना होगा नमिता जी। ये समझना होगा कि ये कोई स्थिति स्थायी नहीं है। ये एक ऐसा था कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी एक तरह के तनाव, वो आर्थिक भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, उनको भूल करके आगे बढ़ने का समय। आप पुखराज अपनी पहली उंगली के अंदर पहने, आप देखेंगे इसके प्रभाव से आपके जीवन के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी और ये तनाव के जो क्षण है आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। अभी बात करते हैं तुला राशि की। अपने विरोधियों से कानूनी विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा, लेकिन आर्थिक भार भी बढ़ेगा। साझेदारों में आपके विचारों की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। शुक्र अभी जो आपके राशि का स्वामी है वो बुध की राशि के अंदर है, तो यहाँ व्यावसायिकता बढ़ी हुई आपके शब्दों में कहीं दिखाई देगी और इस बात का कहीं ना कहीं आपको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले उच्च बौद्धिक कार्यों और विचार विमर्श में शामिल होने के अवसर आपको मिल रहे हैं। आपको प्रयत्नशील रहना होगा। आर्थिक प्रगति से उत्साहित आप रह करके अपने चीज़ों को बेहतर डिज़ाइन कर पाएंगे। धन का निवेश सोच विचार करें। कहीं अगर आपने ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि आपका धन ऐसी जगह जाके ना लग जाए जिसको आप वापस लेने में आपको थोड़ा समय लग जाए, तो बहुत समझदारी से अपने धन का निवेश करें। आप ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की और इसके बाद हम एक और सवाल लेंगे। विदेश व्यापार से अच्छा लाभ होने की संभावनाएं, आपको प्रयत्न करना चाहिए इस दिशा में। कोई अगर आपका सूत्र है तो उसको आगे उस पर बढ़ने की कहीं ना कहीं स्थितियां बन सकती हैं। विरोधियों पर कूटनीतिक विजय हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके विरोधी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई पिछले दिनों सवाल जवाब में उलझे हुए थे, तो आज का वो दिन हो सकता है जहां आप उनको ठीक से जवाब दे सकें। स्नेह संबंधों से की गई अपेक्षाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। अगर आप भावनात्मक संबंधों में और अपनी बात कह करके कोई निकटता चाहते थे तो आज उसका दिन है, आप कोशिश कर सकते हैं। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। हम सवाल ले रहे हैं राखी जी का। ये 1/6/1992 को राखी जी का जन्म अलवर में हुआ और इनका कहना है कि जिनसे विवाह करना चाहते हैं परिवार उसके लिए तैयार नहीं है, इन्हें क्या करना चाहिए। निश्चय आप इस बात के अंदर आप जो दूसरे नंबर है वो भी आपने भेजे हैं। यहाँ हमें आपके नंबर से आपका 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और आपने जो दूसरा डिटेल भेजा है उनका नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। 1 और 8 का मिलन उतना बेहतर नहीं है। आपका साथी बहुत प्रैक्टिकल है और आप हर तरह की चीज़ों को अकोमोडेट करने बहुत पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति हैं राखी जी। तो इसलिए आपको करना ये चाहिए कि एक बार जब तक माता पिता पूरी तरह सहमत ना हो तब तक इस विवाह को टालें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अभी अगले 18 महीने आपके साथी जिनका मूलांक 8 है उनके लिए ठीक नहीं है आर्थिक रूप से। उनको हो सकता है कि कुछ जॉब में या अलग तरह की परेशानियां आए, तो आप उनको समय दें आर्थिक रूप से पुनः सुदृढ़ हो जाने का। इसके बाद अगर आप कोई फैसला लेते हैं
तो फिर वो ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा स्थायी फैसला हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए प्रेम में साथी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ेगा और उनके क्रियाकलाप उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन का उपयोग भावनात्मक कार्यों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी से सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। पारिवारिक संपत्ति का लाभ होगा। अगर कोई वार्तालाप आज होती है तो इसमें आपका पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आपको दिखानी होगी। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि मकर राशि का स्वामी अभी सूर्य से दृष्ट अपनी स्व राशि के अंदर स्वास्थ्य की चिंताएं बनी हुई हैं। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यापारिक कार्यों में अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। कुंभ राशि वालों को सामाजिक सम्मान आपका बढ़ रहा है। संतान के कैरियर संबंधी बाधाएं दूर हो रही हैं और उन पर बहुत अच्छी की गई मेहनत, पूर्व में बनाई गई योजनाएं से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कोई चिंता है तो उस पर बहुत जल्दी काम करें, जिससे आगे वो कोई तनाव ना बढ़ पाए। रेड कलर आज आपको सूट करा। 1 का अंक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कहीं न्यूमरोलॉजी को काम में ले रहे हैं तो, नंबर्स कहीं काम में आ रहे हैं तो 1 का अंक आपको शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। अपेक्षित संसाधनों का अभाव रह सकता है। कोई जो काम कर रहे हैं उससे पीछे से संसाधन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनको ढूंढने में आपको टाइम आज का जाया हो सकता है। इसकी अवधि में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ सकता है आपको, तो आपको खुद को अपने कार्य लग करके करने होंगे। कार्य पूरा होने से उत्साहित रहेंगे। समय पर आर्थिक मदद मिल जाने से कार्यों की रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे सितारों की। इसमें माधुरी दीक्षित की कुंडली के साथ हम दीपिका पादुकोण की कुंडली पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए भाग्य में हमारे साथ।